चलिए, बर्निंग स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स पर हम फोकस करेंगे जिनमें आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, अच्छा उछाल बन रहा है और उनमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली उनके जो 3 दिन के एवरेज हैं या फिर 5 दिन के हफ्ते के एवरेज हैं या फिर 2 हफ्ते के एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम्स पर जहाँ पे एक्टिविटी बन रही है उनको हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर कुछ अपसाइड बन रही है तो उनको ज़रूर खंगालने की कोशिश करेंगे। अंशुल सर हमारे साथ है ही हैं। अंशुल सर, इसमें पहला नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। वैसे स्टॉक में लग गया है सर्किट 20% का, लेकिन सर 1435% का वॉल्यूम राइज है इसमें। तो डॉक्टर लाल पैथलैब में सर क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए और अपसाइड बाकी है? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, डॉक्टर लाल पैथलैब सुबह बाई रिकमेंड किया था 1440 के अराउंड। सुबह ही मार्केट खुलने के मुश्किल से आधा घंटे के अंदर 200% वॉल्यूम राइज हो चुका था। वहां से हमने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था। 1512 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1512 ये लेवल टेस्ट होगा। उसको मतलब ऐसे स्लाइस करके इतना तेजी से निकल जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो 1512 स्लाइस थ्रू हुआ ऊपर में। अनमिटिगेटेड लेवल है 1655 के आसपास, यहां तक मेरे को स्टॉक आते हुए दिख रहा है। 1655 निकलता है तो 1750 तक भी जा सकता है। तो स्टॉक अगर आपके पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अब जरूर मॉडिफाई कर लीजिए 1565 का। 1565 टूटा तो थोड़ी सी डाउन साइड खुलेगी, प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी, नहीं तो फिर ये मान के चलिए कि 1655 और 1749 ये दो लेवल मिल सकते हैं। ठीक है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर सर, इसमें देखिए अभी जो मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन पे करीब 6.5% के आसपास का अप मूव है सर इसमें, और 1429% का वॉल्यूम राइज है। 746 के आसपास है सर एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसमें और अपसाइड है, गुंजाइश है? सर ये भी सुबह बाई दिया था ओपनिंग में ही। जब ये अच्छे वॉल्यूम के साथ खुला था, अभी तक 111 सॉरी 11 माय बैड 1021% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। और स्टॉक में 129 दिन का कपनैंडल पैटर्न का या वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं कि आज के सेशन में बन रहा है। इनिशियल इंट्राडे टारगेट तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 900 सवा 900 रुपए बन रहा है। तो स्टॉक बेहतरीन लग रहा है, ब्रेकआउट अच्छा है, 1000% वॉल्यूम है। डे एंड तक एटलीस्ट मिड या हाई के ऊपर जाके क्लोज करता है तो फॉलो थ्रू एक्शन अगले 4-5 दिन में देखने के लिए मिल सकता है। और महीना डेढ़ महीने का समय देंगे तो शायद 900 रुपए भी मिल जाएगा आपको। महीना डेढ़ महीना मतलब आप कह रहे हैं कि 30 से 45 दिन अगर देंगे तो इसमें आपको 900 रुपये तक है, यानी कि 150 रुपये की और अपसाइड है इसमें। 150 का मतलब हो गया सर ऑलमोस्ट 15% के आसपास की अपसाइड। बिल्कुल सर, 40-45 दिन इसलिए क्योंकि 130 दिन का पैटर्न है। अगर मैं ये मान के चलूं कि 1/3 ऑफ द इसमें टाइम में पैटर्न टारगेट अचीव करता है तो भी 42 दिन आता है, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डेज जो पैटर्न बना हुआ है। तो उस हिसाब से एक महीने का ट्रेडिंग, एक डेढ़ महीना पकड़ के चलिए। उतना लगना नहीं चाहिए जिस आपका ब्रेकआउट है, बट आइडियली 1/3 टाइम हम पकड़ के चलते हैं तो 42 दिन बनता है। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर स्टॉप लॉस आज का लो रखना चाहिए। अगर मतलब बाई हम क्यों कर रहे हैं, आज की कैंडल की वजह से आज का लो टूट गया तो वो बाइंग की वजह खत्म हो जाएगी। तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 1.5 पे स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। सर कोई और स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मुझे सर एक CSE दिख रहा है फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि आज इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी शायद वहाँ पे गवर्नमेंट बना दे, तो वहाँ पे थोड़ा बिजनेस का माहौल सुधर सकता है। तो CSE हुआ या फिर और कंपनियां जो कि वहाँ पर हैं, इनफैक्ट अदानी ग्रुप के लिए भी एक नया मौका खुलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट है वहाँ पे सर आरपी संजीव गोयन का ग्रुप, एक स्टॉक से सर आपको याद होगा RPSG वेंचर्स हमने डिस्कस किया था। तो आज तो वहाँ पे दोहरा इम्पैक्ट है, एक तो ये बीजेपी की वापसी और दूसरा उसके साथ साथ आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स की डील हुई है $1.65 बिलियन में। उस दिन जब हमने डिस्कस किया था तब RCB वाली डील हुई थी सर। अभी जो ये राजस्थान रॉयल्स की डील हुई है जिसमें आधार पूनावाला और मित्तल फैमिली ने स्टेक लिया है सर, ये $1.65 बिलियन में हुई है। तो उसका इम्पैक्ट भी उस स्टॉक पे दिख रहा है। तो आज ये आरपी संजीव गोयन का ग्रुप फोकस में है सर, CESC और ये RPSG पे अपनी राय दीजिए। सर आरपीएसजी पुल बैक काफी अच्छा लिया है 1200 से 840 तक, और फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है 920 रुपए। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड बनेगी। तो आरपीएसजी वेंचर वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, 920 रुपए के ऊपर बेहतरीन ट्रेड बनेगा। अब आप देखिए सीएससी आपको याद होगा, हमने मनी 9 पे ही मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि 165 रुपए का ब्रेकआउट है, 181 तक जाएगा। और 181 के ऊपर ब्रेकआउट लेते हैं तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई हिट कर देगा। तो फिलहाल ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। यहाँ से फर्दर एक्सटेंशन 224 240 जो एक्चुअल टारगेट्स थे हमारे, ऑल टाइम हाई तो एक रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, एक्चुअल हम्म। टारगेट 224 240 है, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। आप फ्रेश बाइंग के लिए तो लेट है।
फ्रेश बाइंग आपको करनी थी तो लास्ट आपको मंडे को मौका मिला था, या आज मिलता अगर ओपन लो के साथ चलता, तो आज गैप के साथ निकल गया तो फ्रेश बाइंग के लिए तो लेट है, पर जिनके पास है 224 240 के लिए होल्ड करना चाहिए। तो सर मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 200 वाला 240 जाना है तो 20% का अपसाइड यहाँ पर भी है। हाँ, मतलब स्विंग ट्रेड के हिसाब से काफी अच्छा ट्रेड बन रहा है इसमें। तो इसमें सर स्टॉप लॉस क्या बनेगा? आज का लो ले लेना चाहिए सर, आज का लो अगर टूटता है तो स्टॉक में थोड़ी सी डाउनसाइड दिखेगी। ठीक है, ओके। और सर ये जो आरपीएसजी वेंचर्स की आप बात कर रहे थे कि 920 के ऊपर इसमें नया खरीदारी का मौका बनेगा, उसमें टारगेट्स क्या होंगे? सर टारगेट वापस वही 1200 का हाई टेस्ट करने जाएगा, अगर उसके ऊपर टिकता है 1200 के ऊपर तो फिर फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा, बट स्विंग हाई वहीं का बना है तो मैं 1200 रुपये मान के चल रहा हूँ कि वहां तक आएगा। अच्छा सर, एक रेलटेल देखिए, वैसे आप रेलवे स्टॉक्स पर ज़्यादा बुलिश नहीं रहते हैं, लेकिन रेलटेल में आप देखिए आज 3.5% के आसपास का अपमूव है, अभी भी जो तेज़ी है, और 300% से ज़्यादा का वॉल्यूम राइज है। सर इनमें बिलीव करना चाहिए क्या? क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बन रही है। क्या वापस कुछ चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस वापस आ रहे हैं, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं? सर लग नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से खुला था गैप अप से, और गैप को इसने रिजेक्ट करके नीचे आ गया है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई बहुत एक्शन है। बाकी ओवरऑल पैटर्न ठीक बना है, तो हो सकता है कि एक आध हफ्ते बाद वापस से अटेम्प्ट मारे, तो इमीडिएट बेसिस पे वॉच लिस्ट पे बनाए रखिए, बट इमीडिएट बेसिस पे कोई सौदा एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड अभी नहीं बन रहा है। एक आध हफ्ते इसी जोन में कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद जरूर बन सकता है। इमीडिएट आपको कोई सौदा लेना है तो आपको लेना चाहिए आईटीसी होटल्स में। आईटीसी होटल में 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आगे अटका हुआ है 163 रुपए में, इवेंचुअली निकलेगा 163 रुपए, तो आईटीसी होटल जरूर बाई करके चल सकते हैं। 158 के स्टॉप लॉस से ऊपर में आपको 173 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है, तो अगर इमीडिएट ट्रेड लेना है तो आईटीसी होटल पे आपका फोकस होना चाहिए। तो 100 आईटीसी होटल्स दिखाइए, 163 के ऊपर लेना है आप कह रहे हैं? मैं यही ले लेता सर, मैं बहुत ज्यादा उसके लिए नहीं वेट करता। मैं तो आपको बताइए कि अगर ठीक ठाक मोमेंटम आना स्टार्ट होता है तो मैं घुस जाता हूँ, क्योंकि खोने के लिए बहुत कम रहता है, पाने के लिए बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं तो यहीं घुस जाऊंगा। तो पाने के लिए यहाँ पे है 10 रुपये और खोने के लिए है 5 रुपये। 158 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा आईटीसी होटल्स में, यहीं पे खरीदारी कीजिए। 163 के आसपास 173 रुपये तक की जो अपसाइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1.5% के आसपास का आपको है, ये मूव आपको हो सकता है कि 173 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आए। तो अभी तक हमने डॉक्टर लाल पैथलैब्स ये डिस्कस किया है, ये आपको 1655 और 1750 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एस्टेट डीएम में भी 900 रुपये तक का मूव आ सकता है। हमने आरपीएससी वेंचर्स की बात की है, इस स्टॉक में भी देखेंगे तो आपको 1200 रुपये तक का मूव आ सकता है अगर ये 920 के पार निकल जाता है। और सीईएससी कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, पश्चिम बंगाल में इनका बिजनेस है, 224 240 तक के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। जिनके पास हैं वो होल्ड कीजिए आज के डे लो के साथ। और आईटीसी होटल्स एक स्टॉक है 163 रुपये, जिस लेवल पे ये खड़ा है इन्हीं के लेवल के आसपास ही आप खरीद दीजिए। 173 रुपये तक की अपसाइड है, 158 रुपये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। अच्छा, इसके अलावा ना सर एक चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स को देखिए, 1708 रुपये का प्राइस है सर, 385% का वॉल्यूम राइज है। सर इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहे हैं और अपसाइड है इसमें? बिल्कुल है सर, इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रक्चर भी था, तो मेरे को होल्डिंग कंपनी ज्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि वनडे वंडर बन के रह जाते हैं। ऊपर में 1703 1766 मेजर रेजिस्टेंस जोन थी, दोनों टेस्ट करके वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो मैं चोलामंडलम आप इन्वेस्टमेंट खोलें, होल्डिंग 1707 रुपए चल रहा है, तो उस 1707 जोन रुपये चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स जी, वो दिखाइए। में 1766 1703 इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, आ रही है। फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है, मैं अवॉइड करके चलूंगा। बाकी अगर आपके पास है तो एक बार मौका दीजिए स्टॉक को। 1630 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर बाई डे एंड होते होते 1766 के ऊपर क्लोज किया तो फिर एक्सटेंड करते हुए 1870 जा सकता है, बट मेरे पास होता मैं एटलीस्ट 75% बुक कर लेता। ठीक है, ओके। एक सर वेदांता भी देखिए, वेदांता में हम देख रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट हुआ था थर्सडे के सेशन में डीमर्जर का, उसके बाद थोड़ा सा लैकलस्टर था, लेकिन आज देखिए मोमेंटम इसमें काफ़ी अच्छा बन रहा है। 6.5% के आसपास का आप मूव है सर, इसने 290 का लेवल भी आज पार किया, 294.85 तक होके आया। सर अगर आपके पास एडजस्टेड चार्ट्स आ गए हों तो अब इस पर अगर आप कोई व्यू दे पाएँ? सर एडजस्टेड चार्ट तो नहीं आए, लेकिन जितने चार्ट हैं उसमें कल 292 का हाई दिखा रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। तेजी अगर डेवलप होनी है तो इसके ऊपर होगी। वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है, 316% वॉल्यूम राइज है, तो
आई बिलीव कि ये स्टॉक 292 निकाल के 297 तक जाएगा, तो मेरी बाइंग रेंज 292 के बाद होगी, इमीडिएट तो नहीं होगी। ठीक है, ओके, मतलब जिसको फ्रेश खरीदना है 292 का इंतज़ार कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर एक एलेम्बिक फार्मा देखिए 770 के आसपास है, 2% के आसपास का अप मूव है, इसमें भी वॉल्यूम राइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। एलेम्बिक फार्मा में सर ये वॉल्यूम्स को अगर कंबाइन करें तो ये मूव क्या और एक्सटेंड हो सकता है यहाँ से? एलेम्बिक फार्मा, बिल्कुल सर, एपीएल लिमिटेड में 250% वॉल्यूम राइज है, लेकिन प्राइस चार्ट पे उतना अच्छा ट्रैक्शन अभी बना नहीं है। ये प्रोबेबली 770 निकालता है तो ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा, तो वर्स्टेज स्टॉक है 770 के ऊपर। एक मोमेंटम आपको मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में 795 का, और 795 का ब्रेकआउट लेता है तो 860 रुपए तक का टारगेट बनेगा, तो ये प्री कर्सर टू ब्रेकआउट है। 770 निकलता है तो एक बार लॉन्ग अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए। ठीक है। आज सर एक एचएएल देखिए, वैसे मजगांव डॉक के नंबर्स आए हैं तो मजगांव डॉक भी नीचे है, जीआरएसी भी नीचे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन डिफेंस में एचएएल एक स्टॉक है जिसमें 5% का मूव है और अच्छा खासा वॉल्यूम हो चुका है सर, 16 लाख से ज़्यादा का एवरेज वॉल्यूम आप देखेंगे 8,18,000 के आसपास का होता है, तो 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हो गए हैं। तो एचएएल के सर नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है? आई बिलीव कि स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बना रहेगा, ऊपर 4800 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है एट 4400, जिसका टारगेट प्रिसाइसली आता है 4756, तो हाँ 200 रुपए की और अपसाइड यहाँ पे बची हुई है अभी। बने रहे मतलब जिनके पास है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें सर? आज का लो लेना चाहिए, आज का लो अगर 4400 टूटता है तो फिर ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई और स्टॉक्स जो आपके जहन में है, जो वॉल्यूम वाइज देखा जाए एक्टिविटी जहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, आप मूव और आगे एक्सटेंड हो सकता है? सर एक छोटे स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, आरटीएन इंडिया। इस स्टॉक में ब्रेकआउट है 37 रुपए में, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए। आज का लो है 3580 का, तो 3550 का स्टॉप लॉस लीजिए। जाने को 1.5 रुपए, आने को ऊपर में 40 रुपए तक आ सकता है, तो आने के लिए 3 रुपए है, जाने के लिए 1.5 रुपए, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। आरटीएन इंडिया इसको लिया जा सकता है। आरटीएम इंडिया सर एक बार स्पेल आरटीएन बताएंगे? इंडिया, अरे ये छोटे शेयर में आरटीएन पावर, इसका भाई जो बार बार सब पूछते रहते हैं, उससे ज्यादा अच्छा स्टॉक है, एटलीस्ट स्ट्रक्चर है। आरटीएन इंडिया इसको देखा जा सकता है। बाकी मेरे को अगर पर्सनली ट्रेड करना है, मैं आईटीसी होटल करूंगा। अच्छा, रतन इंडिया वो एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। ओके, आरटीएन, मुझे आरटीएम लगा सर। ओके, तो ये सर 3714 के आसपास है, आप कह रहे हैं कि 40 का टारगेट है और 35 रुपये 50 पैसे का 50 स्टॉप पैसे लॉस। का स्टॉप लॉस। ओके, बिल्कुल सर। कोई और नाम सर आज के लिए, या फिर मोमेंटम प्ले हो चुका है जितना पहले फेज में होना था? फर्स्ट फेज का हो चुका है सर एक्चुअली। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, जैसे किर्लोस्कर न्यूमैटिक, ये सुबह बाय दिया था केएमयू के एमयू 7% टारगेट भी हो गया सर, इंटरडे में 7% चल गया है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए जो नाम क्लाइंट्स को दिए हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करने से मैं बचता हूँ। चलिए, 2 नाम आखिरी में सर डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कोई इनमें मोमेंटम बनता हुआ अगर और एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है तो बताइएगा। एक है सुंदरम फास्टनर सर, 4.5% का अप मूव है, और वोडाफोन आइडिया 11 रुपये तक जाने के बाद नीचे आया है सर, 10.5 के भी नीचे आया था, 10.5 के आसपास वोडाफोन आइडिया कैसा लग रहा है? तो सुन्नम फास्टनर खुला अच्छा था, गैप के साथ अर्निंग्स रिएक्शन अच्छा था। समस्या ये हो गई कि वीकली अनमिटिगेटेड लेवल्स या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर खुला था, इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। आज का हाई नोट कर लीजिए 970 रुपए, ये निकलता है तो स्टॉक फट जाएगा 1040 तक, तो मैं महंगा खरीदूंगा 917 के ऊपर, ताकि और महंगा बेच सकूं 1040 पे। आइडिया में 10 रुपए 47 पैसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर गैप अप से खुला और नीचे आ रहा है, हालांकि उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर 10 से 40 टिका रहता है तो एक बार के लिए आप 12 और 13 रुपए 20 पैसे ये मान के चलिए कि आ जाएगा। बट अगर मेरे पास ज्यादा अच्छे स्टॉक है, अगर मेरे पास सीएससी है, अगर मेरे पास आईटीसी होटल है, या अगर थोड़ा सा कम अच्छे में भी ट्रेड करना है तो रतन इंडिया है, तो मैं आइडिया की तरफ क्यों जाऊंगा, तो मेरी अवॉइड लिस्ट में रहेगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। सर, जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, मोमेंटम जहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, आपने ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए होंगे ये स्टॉक्स। कोई डिस्क्लेमर सर जाने से पहले? सर जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट्स और दर्शकों के पास जरूर हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक स्टॉक और आपको बताया जा रहा हूँ सर, इसको डिस्क्लेमर के साथ बता देता हूँ। रेमंड्स रियलिटी, रेमंड रियलिटी अभी सुबह हमने बाई दिया था, मैं एग्जैक्ट टाइम भी आपको बता दे रहा हूँ।
₹466 में बाई दिया था। ये दिया था 9:36 पे। अभी हाई बना है 476। ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रखना चाहिए क्योंकि रियलिटी स्टॉक्स में बेहतरीन बाउंस बैक आ रहा है और उसमें फॉर सम रीजन क्यों मेरे को नहीं पता, लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा थोड़ा सा लोअर साइड के मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर में ज्यादा अच्छा बाउंस बैक आ रहा है। रेमंड वैसे भी बहुत अच्छा ग्रुप है, तो रेमंड रियलिटी पे आपका फोकस होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ₹466 में 9:36 पे क्लाइंट्स को बाई दिया हुआ है उनके पास। हो सकता है, मेरे को लग रहा है स्टॉक अगर थोड़ा सा आप समय देते हैं तो ₹520 तक जा सकता है। तो एक ये स्टॉक और आपके फोकस में होना चाहिए। तो वॉच लिस्ट का क्या मतलब सर, मतलब अभी लेना है या अभी रुकना है? अब मैंने 466 में दिया है सर, तो 475 में फिर वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला अच्छा। आता है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। ₹520 जाते हुए मेरे को दिख रहा है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 449 का। आज का लो है 450.5 का, तो 449 या 450 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। आइडियली अगर मैंने सुबह 466 में नहीं खरीदा होता तो मैं अभी खरीदता, और अगर खरीदा भी होता और मेरे को एडअप का मौका मिलता तो भी मैं खरीदता। दोनों केस में मेरे को ₹520 जाते हुए दिखता है। चलिए ठीक है सर। और कोई डिस्क्लेमर सर इसके अलावा? नहीं सर, बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स तो सभी को पता ही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।